स्वीटी, अब तो माँ पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब इस दुनिया में हम अकेले हो गए। हमारा इस दुनिया में माँ पिता के सिवा कोई भी नहीं था और आज वो भी नहीं रहे। स्वीटी इतना कहकर रोने लगती है। ऐसे कैसे? तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में? मैं हूँ ना, मैं तेरी बड़ी बहन नहीं, बड़ी बहन के साथ तेरी माँ भी हूँ। तो बिल्कुल फिक्र मत कर स्वीटी। स्वीटी और दिव्या के माता पिता हाल ही में किसी हादसे के दौरान गुजर गए, जिस कारण स्वीटी और दिव्या बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब स्वीटी छोटी और दिव्या बड़ी होने के नाते से स्वीटी को समझाती रही कि उसके साथ उसकी बड़ी बहन है। स्वीटी, तू घर में ही रहना, तू कहीं नहीं जाना मेरे आने से पहले। स्वीटी, मैं जब तक ना आऊँ तो कहीं नहीं जाना। तुझे चाहे कितनी भी भूख लगे, मैं काम कर कर तेरे लिए खाने के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। दिव्या अपनी छोटी बहन को समझाकर कहीं दूर एक पक्के मकान में झाड़ू पोछा का काम करने के लिए चली जाती है। इतना वक्त हो गया काम करते करते, स्वीटी ज़रूर बहुत भूखी होगी। मालकिन, मेरे घर पर मेरी छोटी बहन बहुत भूखी होगी। अगर आप कहें तो मैं उसे जाकर कुछ खाने का इंतज़ाम करके मैं घर वापस आ जाऊंगी और बाकी के जो भी काम बचे होंगे मैं आकर उसे पूरा कर दूंगी। हाँ, अभी आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और महारानी को छुट्टी चाहिए। यही प्रॉब्लम होती है तुम गरीबों में। तुम अगर आज जाओगी तो समझ लेना आज से तुम यहाँ पर कभी नहीं आना। मैं दूसरी नौकरानी ढूंढ लूँगी। नहीं मालकिन, आप मुझे काम से मत निकालिए। मैं शाम को ही चली जाऊँगी, पर आप मुझे काम से मत निकालिए। इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं है। ठीक है, अच्छे से काम कर। इधर स्वीटी को बहुत ज़ोरों से भूख लग जाती है। दीदी, आप कहाँ हो? मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। दिव्या के लाख समझाने के बाद स्वीटी बहुत छोटी थी। भूख के कारण वो घर से बाहर चली जाती है। छोटी सी उम्र में स्वीटी अपनी बड़ी बहन दिव्या को ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर निकल जाती है, जहाँ से वो आ नहीं पाती दोबारा वापस। जब शाम को दिव्या घर आती है तो वो देखती है कि स्वीटी उसके घर पर नहीं है। दिव्या बहुत परेशान होती है, बहुत रोती है, बहुत ढूंढने की कोशिश करती है अपनी बहन को, लेकिन उसकी बहन उससे नहीं मिलती दोबारा। 15 साल के बाद दरअसल दिव्या से एक लड़का प्यार करता था। वो बेहद अमीर घर से था और उसने दिव्या से शादी कर ली। अरे दिव्या, तुम परेशान क्यों होती हो? एक ना एक दिन तुम्हारी बहन तुमसे ज़रूर मिलेगी। काश आपकी बात सच हो जाए। मेरी स्वीटी पता नहीं किस हाल में कहाँ होगी। इतना कहकर दिव्या का पति ऑफिस चला जाता है, लेकिन दिव्या अभी भी उदास बैठी थी। दिव्या ने इतने सालों में कभी भी अपनी बहन स्वीटी को नहीं भूला। कुछ ही देर में दिव्या कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार जाती है। तभी दिव्या ने वहाँ पर देखा एक अकेली लड़की को मोहल्ले की 2-3 औरतें मिलकर बहुत बुरा भला बोल रही थी। दिव्या ने पास जाकर देखा, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे क्या हो गया? आप लोग इस अकेली लड़की को क्यों इतना बुरा भला कह रहे हैं? बुरा नहीं बोले तो क्या इसकी आरती करें हम लोग? हमारे घर झाड़ू पोछा करने के बहाने ये चोरी कर रही थी और रंगे हाथ हमने इसे पकड़ा है। नहीं बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सबको गलतफहमी हुई है। दीदी, बचपन से मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता भी मेरे किसी हादसे के दौरान गुजर चुके थे। सिर्फ मेरी एक अकेली बहन थी, जिनकी फ़ोटो मैं हमेशा लेकर अपने साथ चलती थी। और मैं पड़ोस वाली आंटी के घर इस्त्री कर रही थी। उनके कपड़ों में मेरी बहन की फ़ोटो शायद कबर्ड में चली गई। बस मैं उसे फ़ोटो को ढूंढ रही थी और इन लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। क्या कहा तुमने? बचपन में तुम्हारी सिर्फ एक बहन थी और माता पिता किसी हादसे के दौरान गुजर चुके थे। दीदी, यही है वो फ़ोटो जिस फ़ोटो के लिए इन लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। दिव्या ने तो फ़ोटो देखते ही अपने होश खो बैठे, क्योंकि ये उसके बचपन की स्वीटी थी। जो फ़ोटो उसने दिखाई वो और किसी की नहीं बल्कि दिव्या की ही थी। दिव्या ने फ़ौरन अपनी बहन को गले से लगा लिया। स्वीटी, मेरी बहन, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह मैंने पता किया। मेरी बहन तू कहाँ थी? आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरी बहन मिल गई। स्वीटी, तू मेरी बहन है। क्या दीदी, आप दिव्या दीदी हो? आप इतने अमीर हो गए हो? नहीं बहन, मैं अमीर थी नहीं, अब अमीर हो चुकी हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ मेरी बहन है। इस तरह से दोनों बहनें आपस में मिल जाती हैं।